क्या आपको भी लगता है कि सैलरी बढ़ रही है लेकिन सेविंग नहीं? ईएमआई बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है, महंगाई आसमान छू रहा है और मिडिल क्लास आदमी धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रेशर में दबता जा रहा है। 2026 में मिडिल क्लास पर ऐसा फाइनेंशियल अटैक हो रहा है जो शायद आपने अभी तक नोटिस ही नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 7 बड़े फाइनेंशियल अटैक की जो 2026 में मिडिल क्लास की जेब खाली कर रहे हैं। यह सिर्फ महंगाई की बात नहीं है बल्कि टैक्स, ईएमआई, इंश्योरेंस, स्कूल फी, हेल्थ केयर और लाइफ स्टाइल ट्रैप का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसने मिडिल क्लास की फाइनेंशियल लाइफ मुश्किल बना दी है। पार्ट 1 में समझेंगे सैलरी बढ़ रही है लेकिन सेविंग क्यों नहीं। पहले 5,000 में घर आराम से चल जाता था, लेकिन आज 50,000 वाले भी बोल रहे हैं पैसा बचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम से ज्यादा तेजी से एक्सपेंशन बढ़ रहे हैं। रेंट, स्कूल फी, मेडिकल बिल, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और ग्रोसरी कॉस्ट सब लगातार बढ़ रहा है। पार्ट 2 ईएमआई का जाल। 2026 का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप क्या है? ईएमआई लाइफ स्टाइल। आज लोग हर चीज ईएमआई पर ले रहे हैं, जैसे मोबाइल ईएमआई, बाइक ईएमआई, कार ईएमआई, फर्नीचर ईएमआई, वेकेशन ईएमआई तक ले रहे हैं। देखने में मंथली अमाउंट छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चल जाता है। एक रेडिट डिस्कशन में लोगों ने बताया कि मिडिल क्लास की बड़ी इनकम ईएमआई में जा रही है और इमरजेंसी सेविंग खत्म होते जा रही है। पार्ट 3 टैक्स का डबल अटैक। मिडिल क्लास सिर्फ इनकम टैक्स नहीं देता बल्कि जीएसटी, पेट्रोल टैक्स, टूल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इंश्योरेंस जीएसटी, रेस्टोरेंट जीएसटी, हर जगह टैक्स देता है। यानी सैलरी आने से पहले भी टैक्स और सैलरी खर्च करने के बाद भी। 2026 के बजट में मिडिल क्लास को बड़ा टैक्स रिलीफ की उम्मीद थी, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। पार्ट 4 इन्फ्लेशन साइलेंट किलर बन चुकी है। महंगाई अब धीरे धीरे नहीं बल्कि लगातार आपकी बाइंग पावर खा रही है। 100 रुपये में पहले जितना सामान आता था, आज उतना ही सामान 2,000 में आता है। फूड, रेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन सब महंगा हो चुका है। पार्ट 5 हेल्थ केयर और एजुकेशन ने मिडिल क्लास को तोड़ दिया है। आज प्राइवेट स्कूल फी हर साल बढ़ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल एक छोटा इलाज भी लाखों तक पहुंचा जाती है। और सबसे बड़ा शौक, हेल्थ इंश्योरेंस होने के बाद भी लोग अपनी पॉकेट से पैसा दे रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि हाई टैक्स देने के बाद भी उन्हें क्वालिटी पब्लिक हेल्थ केयर और एजुकेशन नहीं मिल रही है। 6 नंबर में देखते हैं इमरजेंसी फंड भी अब काफी नहीं है। पहले लोग बोलते थे कि 3 महीने का इमरजेंसी फंड काफी है, लेकिन 2026 में एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अब 6 से 12 महीने तक का बैकअप जरूरी है, क्योंकि जॉब लॉस, एआई ऑटोमेशन, लाइफोसोस, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी फाइनेंशियल क्रैश ला सकते हैं। पार्ट 7 में देखते हैं सोशल मीडिया लाइफस्टाइल प्रेशर। इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने एक नया फाइनेंशियल प्रेशर बना दिया है। हर कोई आईफोन, लग्जरी ट्रिप, बिग कार, ब्रांडेड लाइफ दिखा रहे हैं और मिडिल क्लास कंपैरिजन में फंसकर अपना फाइनेंशियल प्लानिंग खराब कर रहे हैं। रियल अटैक। सबसे बड़ा फाइनेंशियल अटैक सिर्फ सरकार नहीं बल्कि हमारा लाइफ स्टाइल भी है। और इनकम बढ़े लेकिन सेविंग ना बढ़े तो वो ग्रोथ नहीं, फाइनेंशियल ट्रैप है। सॉल्यूशन सेक्शन समझते हैं। तो मिडिल क्लास क्या करे? तो अननेसेसरी ईएमआई अवॉइड करे, इमरजेंसी फंड बनाओ, एसआईपी और इन्वेस्टमेंट शुरू करो, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो, लाइफ स्टाइल दिखावे से बचो, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ, सिर्फ सैलरी पर डिपेंड मत रहो। 2026 में सबसे बड़ा फाइनेंशियल अटैक शायद इन्फ्लेशन नहीं बल्कि वो सिस्टम जहां मिडिल क्लास सबसे ज्यादा कमाता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है और सबसे ज्यादा प्रेशर झेलता है। अगर अभी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की तो आने वाले साल में मुश्किल हो सकता है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर और कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर क्या है।
ईएमआई, टैक्स या महंगाई।